नमस्कार। ऑनलाइन टेक सेतु बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो नई श्रृंखला प्रारंभ हुई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, आज हम उसकी दूसरी कक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कक्षा की शुरुआत करेंगे और बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो कक्षा की शुरुआत करेंगे प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ। तो आज की प्रेरक पंक्तियां हैं: आशावाद और आत्मविश्वास, ये दोनों ही हमारे जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर से पार लगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि आप सब जानते ही हैं, आशा अपने आप में सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो जीवन का आधार है। और आत्मविश्वास तो मनुष्य को ताकत देता है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े कार्यों को बड़े ही साहसिक ढंग से कर कर लेता है। तो चलिए फिर कक्षा की शुरुआत करते हैं और आशा और आत्मविश्वास के साथ फिर से कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो कक्षा की शुरुआत में आप सभी से मेरा एक सामान्य प्रश्न है। वर्ड को ओपन करने के कितने तरीके हैं और कितने तरीके आप जानते हैं और किस तरीके से हम कर सकते हैं? बताइए। सर एक तो विंडो प्लग तीन है। तरीके हैं। हम्म पहले आप बत, बताइए भैया, जो बता रहे थे बताइए। सर एक विंडो और करके और विंडो क्लिक करो, एंटर कर दो, ओपन होता है। दूसरा है विंडो 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 एंटर, मतलब विंडो को प्रेस करके फिर वर्ड लिख कर एंटर कर दो, हो जाता है। आप बताइए। पहला माध्यम है रन डायलॉग बॉक्स, दूसरा है स्टार्ट मेन्यू, तीसरा है डेस्कटॉप में जाकर के भी होता है। डेस्कटॉप पे अगर आपने बना रखा है सर आइकन में, तो हो जाएगा। तो मूलतः जो डेस्कटॉप सबसे पे अगर ज़्यादा आइकन बना कर रखिएगा प्रसिद्ध, सब कुछ। सबसे ज़्यादा फेमस जो तरीके हैं, जो सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं, एक तो स्टार्ट मेन्यू में जाकर के और दूसरा रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड टाइप करके। और भी तरीके हैं। कंप्यूटर में कंप्यूटर में मल्टीपल आपके हर चीज़ के मल्टीपल ऑप्शंस है, लेकिन वही हमें पता होते हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो चलिए, तो हम फिलहाल वर्ड को ओपन करते हैं, फिर आगे चर्चा को जारी रखेंगे। Document 1 blank. तो वर्ड ओपन हो चुका है। कल के सत्र में हमारी क्या चर्चा रही थी, बताइए। क्या क्या आप लोगों ने जाना, सीखा, या सब भूल गए? तो कल की चर्चा परिचर्चा में हमारी मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेआउट के बारे में चर्चा परिचर्चा का विषय रहा है। कल हमने टाइटल, रिबन्स, एडिट बॉक्स, स्टेटस बार, सिस्टम जो ऑप्शंस होते हैं, और रिबन्स कितने प्रकार के होते हैं, टैब्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने सीखा। आज की चर्चा परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्य रूप से आज हम जो कुछ यूनिवर्सल कमांड्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर से आप परिचित भी हैं, तो उनको आज हम सीखेंगे, क्योंकि ये कमांड्स आपके हर कदम पर आपके काम आने वाली है। चलिए, तो तैयार हो जाइए सभी लोग। तो अब आप लोग कुछ फेमस
जो सभी के लिए कॉमन है, सिर्फ स्क्रीन रीडर के साथ नहीं, गैर दृष्टिबाधित भी और दृष्टिबाधित भी, दोनों के लिए ही वो कमांड्स इंपॉर्टेंट है। क्या एक दो कमांड याद है किसी को? आइडिया है कि कौन सी की के साथ आज हमारी चर्चा परिचर्चा होने वाली है? शिफ्ट 1 होगा, शिफ्ट 2 चलिए। तो बिल्कुल सही जवाब दिया। कंट्रोल जो की है वो बहुत इंपॉर्टेंट की है। वैसे तो अकेले में कम ही उसका उपयोग करते हैं हम, हालांकि स्क्रीन रीडर को चुप करने के लिए भी उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन कंट्रोल जो बटन है वो शॉर्टकट कीज बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं हम और सारी कमांड्स को प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है? तो चलिए चले अब। तो सबसे पहली कमांड है, हम A to Z पूरी कमांड देखेंगे कंट्रोल के साथ। सबसे पहली कमांड है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए कमांड किस चीज की है? सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और आइटम्स। या तो आपके सामने कोई आप वर्ड में हैं अभी, तो यहां पर पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए ये कमांड काम आएगी। तो एक बार कोई टेक्स्ट हम टाइप कर लेते हैं छोटा मोटा। T-A-E space Q-U-C-K quick space B-R-O-W-N Browns O-F-X-J-U-M P-S-M-E-S space O-V-E-R over L-I-T-T-L-E littles L-A-Z-Y lazy D-O-G dog dot space। ठीक है, मैंने एक लाइन ऐसे ही लिख दी है। तो अब हम कंट्रोल ए करते हैं। The quick brown fox Q-M-P-S over little lazy dog ये selected। पूरा सेलेक्ट हो गया। अब आप अगर इसको अनसेलेक्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? हम एरो कीज प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? एरो कीज, कोई भी एरो कीज एक बटन दबा दो The quick brown fox spelling error। तो ये हट जाएगा। The quick brown fox blank। ठीक है, हम माइक्रोसॉफ्ट का ही टेक्स्ट ले Right लेते bracket हैं। R-A-N A-A-R right dash that equals R-A-N-D rand left pet 5 right the work pits new theme। तो ये हमने Video- टेक्स्ट ले video लिया to- है। अब हम फिर से आपको दिखाते हैं कंट्रोल ए करके। 1302 characters selected। ये पूरा बता रहा है कितने कैरेक्टर सेलेक्ट हो चुके हैं। 1302 characters selected। Video। ठीक है, चलिए। तो कंट्रोल ए आपकी कमांड हर जगह काम करती है। चाहे आप डेस्कटॉप पर रहते हुए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सारे एप्लीकेशंस सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो यहाँ पर आप जितना भी टेक्स्ट है आपके सामने, चाहे वो 10 पेज हो चाहे 100 पेज हो, वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। अब बोल्ड क्या होता है? इन शब्दों से आप लोग सभी परिचित हैं। बोल्ड का मतलब जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब गहरा और मोटा हो जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए, मैं फिर से आपको चेतावनी देता चलूं, ये सभी कार्य करने के लिए आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना अनिवार्य है। अगर आप बिना टेक्स्ट के सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये अप्लाई करेंगे कमांड, तो काम नहीं करेंगे। Video। तो मैं बोल्ड करके दिखाता हूं। पहले टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूं। Video pathway selected to selected।
Help use group you're selected. Point when selected. ठीक है, अब करते हैं हम कंट्रोल प्लस बी, Bold on. बोल्ड ऑन। Pasted video provide. ठीक है, बोल्ड हो गया है। अब जो बोल्ड हुआ है वो देखने वाले को थोड़ा सा मोटा और गहरा दिखाई देगा। चलिए अब कंट्रोल बी से आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस सी, इससे तो आप सब लोग परिचित है, ये तो आधी रात को भी उठा के पूछ लिया जाए तो आप लोग बता सकते हैं। बताओ कंट्रोल सी किस लिए है? कंट्रोल सी से होता है कॉपी, यानी प्रतिलिपि बनाना। जो टेक्स्ट है इसकी आप हूबहू कॉपी करके टेक्स्ट को या तो कहीं व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं या दूसरे डॉक्यूमेंट में ले जाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं हम? मान लीजिए ये पूरा टेक्स्ट चाहिए हमें, तो पहले तो हम कंट्रोल प्लस ए से पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। 1302 character. पूरा सेलेक्ट हो गया, अब कंट्रोल प्लस सी करेंगे। Copy. कॉपी बोला तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। अभी पेस्ट करने की भी कमांड आएगी। ठीक है, Blank. चलते हैं आगे। कंट्रोल प्लस सी के आगे कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर डॉग। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है देखते हैं। Font dialog complex scripts Latin text all text font. यानी कंट्रोल डी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। क्या खुल जाता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जिन्होंने हमारी वर्ड पैड की कक्षाएं देखी हैं उनको अच्छे से ध्यान है कि वहां पर हमने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में पढ़ा है और इसमें भी हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो। लेकिन फिलहाल आप कंट्रोल डी से मान के चलें, ये वर्ड में ही काम करेगी। कंट्रोल डी हर जगह पर कमांड बदल जाती है, लेकिन वर्ड में रहते हुए कंट्रोल डी करोगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्या ऑप्शन आएंगे ये देखो। Font edit alt plus F font style edit size edit alt plus font style. तो इस तरह के ऑप्शन आएंगे। बाकी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में, फॉन्ट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम। अब स्किप कर देते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं। Document 1 Word document. अब चलते हैं हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लस डी के आगे कंट्रोल प्लस ई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी कभी भी आपको एडिटिंग करनी पड़े टेक्स्ट में, कोई भी मोटा पतला चाहे कोई भी उसमें संशोधन करना हो, तो टेक्स्ट पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट का सिलेक्ट होना अनिवार्य है। अगर टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा तो उस पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो। तो अगली कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट। आपका कर्सर कहां चला जाएगा? सेंटर में। या आप मान लीजिए आपको नाम लिखना है या हेडिंग डालनी है, तो आप बिना, अब उस समय तो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है, तो उस समय भी आप काम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो आपका कर्सर कहां चला जाएगा? बिल्कुल लाइन के बीचों बीच। Character return. देखो कंट्रोल प्लस ई करते हैं, Centered. Left aligned. Centered. Blank. You left the text reading work on the table. Click where you video provides the power. अब करके देखते हैं, एक बार लाइन चेंज कर Video लेते हैं। provide blank. अब सेंटर करके मैं कुछ लिखूंगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई करेंगे, Centered. अब कर्सर आ गया बिल्कुल बीचों बीच। अब आप हेडिंग डाल सकते हो, कंप्यूटर बेच, टेक सेतु बेच, कुछ भी डाल दो। T E C H tech space S E T U setu space F O R force V I Y space. ठीक है, ये मैंने डाल दिया, ये बीचों बीच आ गया अब ऊपर हेडिंग के रूप में। पाठ कहाँ लिखा होता है किताबों में? टेक्स्ट तो लेफ्ट से शुरू होता ही है, लेकिन पाठ कहाँ से होता है? लाइन में बीचों बीच से। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके टेक्स्ट लेफ्ट से शुरू होता है। तो कंट्रोल ई क्या काम करता है आपके लिए? कर्सर को लाइन के मध्य में ले जाने का कार्य करता है।
इसके लिए आपके पास टेक्स्ट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहली बार वर्ड ओपन करके सीधा आप अपना ही नाम लिखना चाहते हैं सेंटर में, तो पहले ही कंट्रोल ई कर लो, फिर आप अपना नाम लिख दो। ठीक है। अगर आपने गलती कर दी, बाई चांस आप सेंटर में नहीं ला पाए थे, पहले आपने नाम पहले ही लिख दिया, तो फिर क्या करोगे? वही सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल ई कर दोगे, और वो टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई के बाद क्या आता है? ई के बाद आता है एफ। अब एफ से क्या होता है? एफ से होता है फाइंड डायलॉग बॉक्स। क्या होता है? फाइंड डायलॉग बॉक्स। Video provides a powerful with paste in the embed for the video that to make your document text box designs that y space comma E L P M अभी बताता हूं इसको उपयोग करके। comma you can add a matching space M A T C H I N G space C O तो हम एक शब्द ले लेते हैं। to make your carriage return dot जैसे हमें इस डॉक्यूमेंट में क्या ढूंढना है? चलो टेक्स्ट ढूंढते हैं। पहले फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। कैसे करेंगे फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन? कंट्रोल प्लस एफ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कमांड्स देखते जाओ। कंट्रोल एफ का उपयोग आप कहां करेंगे? आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को खोजने के लिए। आपको लगता है कि इसमें रामायण शब्द कौन सी जगह है? हालांकि इसमें तो खैर है नहीं, उदाहरण दे रहा हूं। महाभारत शब्द कहाँ है? राम शब्द कहाँ लिखा है? भरत शब्द कुछ भी, ठीक है, या फिर जोज एनवीडीए ये शब्द कहाँ आ रहे हैं? तो आप सीधा क्या करेंगे? फाइंड डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। फाइंड डायलॉग बॉक्स में कैसे जाएंगे? कंट्रोल प्लस एफ। toolbar pane अब यहां देखते हैं search document edit lang सर्च एडिट बॉक्स आ गया है। हम लिखते हैं TEXT। T no matches E X T 2 results अब उसने बोला 2 रिजल्ट्स, यानी इसका मतलब ये हुआ, जब इसने बोला 2 परिणाम आए हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 2 जगह इस डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है। और शब्द ढूंढने के लिए तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि अभी तो बोला ही था कि कोई भी काम करना हो तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि कोई भी एडिटिंग का काम करना हो, संपादन का काम करना हो, एडिट करना हो, कुछ जोड़ घटाओ, कुछ मतलब कुछ भी टेक्स्ट को मोटा पतला कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो, तब जाकर के आपको, तब तो कंपलसरी है कि आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है। अब टैप करते हैं। text draw no matches ग्रो हो गया। draw clear split button collect previous result button next result button तो नेक्स्ट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। result 1 of 2 रिजल्ट 1 ऑफ 2। अब देखते document हैं selected text टेक्स्ट सेलेक्ट है। देखो page 1 sec text box designs that B space T X E T space T E X T space टेक्स्ट, ठीक है। B O X space चलो इस बार हम कर्सर को Text ऊपर edit. लाके रखते हैं, फिर बॉक्स लिखते हैं। बॉक्स कंट्रोल एफ करेंगे, toolbar 2 results T पुराने को मिटा देंगे, हालांकि अपने आप मिट जाएगा टाइप कर दोगे तो। अब बॉक्स लिख देते हैं। B no matches 9 results 1 result X 1 result बॉक्स में बोल रहा है 1 रिजल्ट, यानी एक ही बार लिखा हुआ है बॉक्स। 1 result next document selected box एंटर करके आप स्केप कर देंगे तो आपका रिजल्ट दिखा देगा। बॉक्स लिखो, एंटर करो, स्केप करो, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। page 1 section 1 header and text box designs that complement each other for तो आशा करता हूं कि कंट्रोल एफ फाइंड डायलॉग बॉक्स यानी खोज बॉक्स है ये। यहां से आप किसी भी शब्द पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड।
अब देखते हैं एफ के बाद क्या आता है। एफ के बाद आता है जी, और जी क्या काम आता है, जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो अच्छे से। एक मिनट, इस जी को मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। Box. Header. Themes and save time and word with new button. Page. Picture. Work on reading the blank. Blank. Reading is easy. Save time and word with new. Reading is easier too. And page 1 text. अब कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल के साथ ही सारी कमांड्स चल रही है। तो कंट्रोल एफ हमने सीखा, अब एच को जी को हम सीखते हैं। कंट्रोल प्लस जी करते हैं, क्या होता है देखते हैं। Find and replace dialog. Enter plus and to move relative to the current location. Example +4 will move forward 4 items. Next button. Enter page number. Edit Alt plus E. तो देखिए कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस जी से खुलता है गो टू डायलॉग बॉक्स। समझ में आया होगा, गो टू मतलब जाना, जाने का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब जाएंगे का, वर्ड में किसी भी पेज पे जाना हो, किसी भी सेक्शन पे जाना हो, तो आप सीधा पेज नंबर टाइप कर देंगे। जैसे देखो Document. कंट्रोल प्लस जी करते हैं Find and replace dialog. और यहाँ पर पेज नंबर 2 डाल देते हैं, सिर्फ 2 डालूंगा। 2. अब एंटर करेंगे 2. Enter page number. Edit Alt plus E selected 2. तो 2 पे आ गए हम। Document 1 Word. Document page 2 section 1 save time and word with ठीक है, पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। page 1. अब देखिए, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है अभी समझाऊंगा मैं। कंट्रोल प्लस जी करो वापस, Find and replace dialog. Enter plus and. इसमें ध्यान मत दो, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स बोल रहा है क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई देते हैं। तो फिलहाल हमारा कर्सर कहाँ है, Find and replace dialog. Enter plus and to move. Go. Enter page number. Edit. एंटर पेज नंबर। अब यहाँ पर टैब करते हैं, Find and replace dialog. Enter plus and to close button. क्लोज बटन, Go to button Alt plus गो टू बटन भी है, एंटर करके गो टू बटन ही अप्लाई होता है। close button. क्लोज बटन, Tab control. Go to tab selected Alt plus G. गो टू टैब, Find what? Edit Alt plus B. Dot O. X. ठीक है। Tab control. ये एक्चुअली में क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको कि ये फाइंड रिप्लेस ये क्या है, ये सारी चीजें एक साथ क्यों बोलता है, ये वो अभी मैं समझाऊंगा आपको। Find what? Edit Alt plus N select. Find and replace dial. Document. फिलहाल कंट्रोल एफ से क्या हुआ, फाइंड डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल जी से क्या होगा, गो टू डायलॉग बॉक्स। गो टू डायलॉग बॉक्स अभी समझाऊंगा वापस से पूरा। Find and replace. अब गो टू डायलॉग बॉक्स में आने के बाद आप एक बार क्या करो, अब यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन कैसे दिखाई देंगे हमें, शिफ्ट टैब से पीछे जाने के बाद। Go to what? List Alt plus O page. अब देखो मैंने शिफ्ट टैब करके पीछे आया हूं, अब पूरी लिस्ट आई है मेरे सामने। अब लिस्ट में क्या क्या है देखो, Set page. पहले नंबर पे पेज। अगर आपको पेज बाय पेज जाना है तो आप पेज पे रखो, फिर डाउन एरो करो। Section. सेक्शन, अगर सेक्शन बाय, अगर आपकी पुस्तक या डॉक्यूमेंट सेक्शन में डिवाइड है तो सेक्शन बाय सेक्शन जाओ, ठीक है। Line. लाइन, अगर आप किसी लाइन पे जाना चाहते हो, लाइन का क्रम है तो लाइन बाय लाइन भी जा सकते हो, 5वीं लाइन, 10वीं लाइन, 50वीं लाइन, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन भी जा सकते हो। Bookmark. बुकमार्क, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी बुकमार्क पे जाना है तो बुकमार्क पर जा सकते हो आप, तो बुकमार्क सेट करना पड़ेगा। Comment. कमेंट, अगर कमेंट है आपकी पुस्तक में तो कमेंट पे जा सकते हो। Footnote. फुट नोट, फुट नोट है तो फुट नोट पे जा सकते हो। Endnote. Footnote. Endnote. Footnote. Endnote. ये कुछ है एनिटेशन करके, Footnote. Endnote. इस पे Field. भी जा सकते हो, ठीक है। Table. Field. फील्ड, Table. टेबल, टेबल पे भी सीधा जा सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि 50वें पेज पे होगी टेबल, कहाँ होगी मुझे पता ही नहीं है, तो सीधा टेबल पे जा सकते हो आप। Graphic. ग्राफिक पे भी जा सकते हो। ग्राफिक का मतलब क्या होता है, पिक्चर, फोटो।
कि पहला फोटो दूसरा फोटो पे जाए तो उस पे भी जा सकते हो सीधा। equation, इक्वेशन, object, ऑब्जेक्ट पे भी जा सकते हो, heading, हेडिंग पे भी जा सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शन किसके अंदर मिलते हैं हमें? कंट्रोल प्लस जी यानी गो टू डायलॉग बॉक्स। अब पीछे अपेरो करके देखो, लाइन पे जाते हैं हम object, देखो। and foot comment, book, lot section, line, जैसे हमें लाइन पे जाना है, सेकंड लाइन पे जाना मान लो, तो लाइन पे कर्सर रखेंगे, एक बार टैब करेंगे। enter line number, edit alt plus E blank, एक बार टैब करते ही क्या बोलेगा वो कि एंटर लाइन नंबर। तो मैं 2 डाल देता हूं भी। 2, अब क्या करें, एंटर कर सकते हैं या फिर टैब करके गो टू बटन पे जाकर के एंटर करेंगे, तो हम सीधा एंटर कर देते हैं, इतनी मेहनत की जरूरत ही क्या है। 2 selected, तो देखो दूसरे नंबर की लाइन पे आ गए हम। document 1, word, document, page 1, section 1, video provides a powerful text edu for VOD, video provides a powerful way to help. ये दूसरी लाइन थी, समझ गए? अगर आप किसी बुकमार्क पे जाना चाहते थे तो बुकमार्क पे कर्सर रखो, टैब करो, बुकमार्क का नंबर डालो, 1 2 3 कितने पे जाना चाहते हो। तो इस तरह से गो टू डायलॉग बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी कमांड्स हर जगह पर, ये तो वर्ड है, वर्ड में तो यही कार्य है, लेकिन हर जगह पर अपना अपना इनका कार्य होगा। धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो गो टू डायलॉग बॉक्स समझ में आ गया। कंट्रोल प्लस जी करो, अगर आपको लिस्ट में से मान लो, देखो वापस से कंट्रोल प्लस जी करते हैं। Find and replace dialog, go, enter line number, edit alt plus, अब ये क्या बोल रहा है, एंटर लाइन नंबर, लेकिन मुझे तो पेज पे जाना है। ये तो एंटर लाइन नंबर क्यों बोल रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम पर मैंने लाइन विकल्प का चयन किया था, है ना, लाइन को मैंने सेट कर दिया था। तो पेज को वापस कैसे सेट करूंगा? शिफ्ट टैप करके पीछे जाऊंगा। मैंने आपको बताया था ये सारे विकल्प की जो लिस्ट मिलेगी आपको शिफ्ट टैप से पीछे जाने के बाद मिलेगी। go to what, list alt plus O, line, ठीक है, लाइन अप एरो करो, section, page, पेज, पेज पे कर्सर को enter page number, edit alt plus E blank, टैब कर दो। टैब करने से क्या बोलेगा, एंटर पेज नंबर। अब 1 2 3 जो भी पेज नंबर डालना 2, 2 select, डाल के एंटर कर दो, आप पेज पे पहुंच जाओ। document 1, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जी के बाद क्या आता है, एच आता है। कंट्रोल प्लस एच, ये क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। सिंपल कहूं तो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, यानी बदलने के लिए। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदलना। जैसे आप किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द से बदल दो, जैसे टेक्स्ट जहां भी लिखा हुआ हो, हाँ, जहां भी टेक्स्ट लिखा हुआ हो, टेक्स्ट को हम कोई शब्द दूसरा दे दें, या फिर बॉक्स जहां भी लिखा हुआ है, बॉक्स को हम कुछ और नाम दे दें, है ना, नाम बदलना। देखो कंट्रोल प्लस एच करो, find and replace dialog, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। और पहला एडिट बॉक्स क्या है, देखो find what, edit alt plus N, फाइंड वर्ड, यानी पहला तो वही वर्ड डालना है आपको जो आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद होगा। बोल रहा है फाइंड वर्ड, कि पहले खोजने वाला शब्द डालो कि कौन सा खोजना चाहते हो, यानी कौन सा बदलोगे, है ना। तो हम टेक्स्ट को बदलेंगे, TEXT लिख देते हैं। T, selection E, X, T, टेक्स्ट लिखा, एक बार टैब करेंगे, text, replace with, edit alt plus I blank, रिप्लेस विद, new notification from calls, Nika delete TSP, incoming call dot via phone link, dot actions, 1 of 1 window, new notification from calls, Amit FT, incoming call dot v, एक मिनट वेट कीजिए सभी लोग।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अभी आवाज आ रही है? आवाज कट गई थी क्या? कि- अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं अभी आपको समझा दूंगा सबको, ठीक है? बाकी आप सब लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ, वो मैंने समझ गया था मैं। हम्म, कोई नहीं, चलो माफी चाहते Document हैं 1. जो भी बाधा आई, Picture fit save. ठीक है? तो फिर से मैं आप लोगों को समझा रहा था, कंट्रोल एफ फाइंड डायलॉग बॉक्स, किसी भी शब्द को खोजने के लिए कंट्रोल प्लस जी गो टू डायलॉग बॉक्स, किसी भी पेज नंबर, लाइन नंबर, बुक मार्क, किसी भी चीज पे जाने के लिए। आप इसको वापस से सुन लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी रिकॉर्डिंग भेज देंगे हम। और अभी हम चर्चा कर रहे थे कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, यानी आपस में शब्दों को बदल देना। यानी आपके डॉक्यूमेंट में आपको लग रहा है कि एक शब्द ये ठीक नहीं है, इसको दूसरे शब्द से बदल देते हैं, या फिर एक शब्द कई बार आ रहा है तो उसको हम बदल के किसी और शब्द से बदल देते हैं उसको। तो अभी हम शब्द को बदलना सीखते हैं। Picture fits in your document. Click it in the button. चलिए कंट्रोल प्लस एच करेंगे। Find and replace dialog. Replace with. Find what? Edit Alt plus N selected box. X. हम टेक्स्ट शब्द को बदलेंगे। पहले टेक्स्ट शब्द, पहले एडिट बॉक्स में आपको वही शब्द लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है। देखो पहला एडिट बॉक्स, यहाँ पर दो एडिट बॉक्स है। पहला कौन सा है? देखो Replace. Find and replace dialog. More cancel button. Tab can find what? Edit Alt plus N blank. पहले में लिखना फाइंड वर्ड, यानी फाइंड वर्ड में लिखना है, जो फाइंड वर्ड एडिट बॉक्स है इसमें आपको वही शब्द लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है। T E X T. तो मैंने टेक्स्ट शब्द लिख दिया क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। टैब करेंगे एक बार। Text. Replace with. Edit Alt plus. रिप्लेस विद डायलॉग बॉक्स में आपको वो शब्द लिखना है जिस शब्द के साथ आप बदलना चाहते हैं। किस शब्द के साथ बदलना चाहते हैं? हम इसको बदलना चाहते हैं जोज कर देते हैं, चलो यहाँ, ठीक है? J A W S. जोज। अब टैब करेंगे। Jaws. Find and replace dialog. More greater but replace button Alt plus R. रिप्लेस बटन ऑल्ट प्लस आर भी कर सकते थे आप, और रिप्लेस बटन पे एंटर भी कर सकते हैं आप। Replace all button Alt plus A. रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस ए भी कर सकते हैं आप। तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूं। Microsoft Word dialog all done. We made 2 replacements. OK button. Space. जब मैंने ऑल रिप्लेस पे किया तो उसने बोला कि 2 बार ये बदला गया। इसका मतलब हमने पहले भी देखा था कि टेक्स्ट जो शब्द है, जो टेक्स्ट शब्द है, टेक्स्ट शब्द 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 बार वो जोज से बदल चुका है। अब देखते हैं, Document 1. Word. एस्केप करके देखेंगे। एस्केप करने से क्या होगा? वो डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। अब चेक करते Work हैं। on the table. Click with picture fits in your document. Save time and word with new buttons. Page 1 page break. You apply styles. New header and JAWS box designs that complement each देखो, other. For example. ये बोल रहा है जोज डिजाइन। अब वहां पर टेक्स्ट डिजाइन था, वहां पर हमने जोज शब्द कर दिया तो वो टेक्स्ट हट करके क्या हो गया?
वो जोज हो गया। मान लो आपके डॉक्यूमेंट में आपका नाम 10 जगह पर है, आप चाहते हैं कि हम 10 जगह नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ एक जगह कोई दूसरा नाम डालना चाहते हैं, तो वही कंट्रोल एच करो, फिर जो पहला एडिट बॉक्स दिखाई देगा फाइंड वाला, उसमें आप अपना नाम लिखोगे, फिर टैप करोगे रिप्लेस विद, यानी कौन से शब्द के साथ बदलना चाहते हो, फिर वो वाला शब्द लिखोगे, फिर एंटर कर दोगे, या फिर टैप टैप से रिप्लेस बटन पे जाओगे, या फिर रिप्लेस ऑल पे जाओगे। अगर सभी जगह बदलना है तो रिप्लेस ऑल करोगे। तो ये रिप्लेस डायलॉग बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी धीरे धीरे हम और भी समझते चलेंगे, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो। ठीक है, अभी ये हम रिबन्स में भी देखेंगे, वहां भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप परिचित तो हो ही लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बोल रहा था कि ये एक ही फैमिली के हैं। कौन कौन? कंट्रोल एफ फाइंड डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल जी गो टू डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल एच रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। कंट्रोल एफ शब्द को खोजने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट में कौन सा शब्द कहां पर है। कंट्रोल जी किसी भी पेज पे जाने के लिए, सीधे डायरेक्टली लाइन पे जाने के लिए, किसी भी चीज पे जा सकते हो आप उससे। और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स कंट्रोल एच शब्दों को आपस में बदलने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस आई, To make your document look professional, text sedu for Vi. टेक्स्ट सेतु को शब्द को सेलेक्ट कर लेते हैं। Text select sedu select for selected Vi selected. तो कंट्रोल प्लस आई क्या काम आता है? Italic on. इटैलिक ऑन। क्या काम आता है? इटैलिक ऑन। इटैलिक से क्या होता है? टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई के बाद क्या आता है? आई के बाद आता है जे। जे फिर एक बार अलाइनमेंट का शॉर्ट कमांड है, कंट्रोल प्लस जे। क्या होता है इससे? जस्टिफाई, यानी जो आपका टेक्स्ट है ना तो राइट रहेगा ना लेफ्ट रहेगा, बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा बीचों बीच। करके दिखाता हूं पूरे टेक्स्ट को। कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, 13 of कंट्रोल प्लस जे करेंगे। justified. Left aligned. Justified. ठीक है, जस्टिफाइड। Page 3 blank. Left the reading is easier. 2 page table. Click fits it. Page 1 page apply stop new head for paste and video provides a powerful way to help you prove your 1324 characters selected. Left aligned. Justified. Left aligned. Justified. Page 3. ठीक है, तो जस्टिफाइड जैसे कंट्रोल ई किस चीज की कमांड थी? वो भी एक अलाइनमेंट था, सेंटर अलाइनमेंट। और कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, चलिए अब जे के बाद क्या आता है? के। के बहुत इंपॉर्टेंट है, कमांड याद रखें। प्रैक्टिकल करके तो मैं बाद में दिखाऊंगा। ये क्या है देखो, करके दिखाता हूं। कंट्रोल प्लस के, Insert hyperlink dialog. हाइपरलिंक, Document 1. इंसर्ट हाइपरलिंक। आप अपने नाम का भी लिंक बना सकते हैं। आप अपने नाम का लिंक बना करके, मान लो उस लिंक के साथ आपने किसी वीडियो को जोड़ दिया, तो उस आपके नाम पे क्लिक करोगे तो सीधा क्या हो जाएगा? वो वीडियो प्ले हो जाएगा। समझ गए कितने कमाल की चीज है? लेकिन ये प्रैक्टिकल करके जब इसकी बारी आएगी, इसका नंबर आएगा, तब सिखाएंगे। अभी आप ये कमांड याद रखो, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक। अब कैसे आगे बढ़ते हैं? कंट्रोल प्लस एल। एल एक बार फिर तीसरा अलाइनमेंट है। कंट्रोल प्लस ई से क्या था? सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाइड अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी टेक्स्ट आपका सारा लेफ्ट में हो जाएगा। 13. ऑल सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल प्लस एल करता हूं, Left aligned. लेफ्ट अलाइंड।
Blank 1324. ठीक है, यानी सारा टेक्स्ट बिल्कुल उल्टे हाथ पे पहुंच जाएगा, अगर कहीं बीच में भी होगा तो भी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम किस लिए होता है? इंक्रीज इंडेंट, पैराग्राफ इंडेंट। अब इंडेंट का मतलब क्या है? पैराग्राफ को राइट की तरफ खिसकाना, पूरे पैराग्राफ को राइट की तरफ खिसकाना। सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ सेलेक्ट कर लो पहले, Page 1 text edu for Vi. Text video provides a ठीक है। अब कंट्रोल प्लस एम करो, 6.35 centimeter, 7.62 centimeters. ठीक है। इतना सारा आ गया लेफ्ट में, सॉरी राइट में। अब पीछे जाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एम, 6.5 ठीक है। तो इस तरह से ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट दोनों मैंने कमांड बता दिया आपको, ठीक है। चलिए to make your document look. अब कंट्रोल प्लस एन, इससे तो आप सब लोग परिचित है। बताओ किस चीज की कमांड है ये? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन है न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने की या फिर न्यू विंडो ओपन करने की। बिल्कुल वर्ड का नया विंडो खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस एन करते हैं, Document 2 Word. Document. ये दूसरा वर्ड खुल गया एक और, Document. ठीक है। चलिए कंट्रोल प्लस एन, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट या फिर न्यू विंडो। अब कंट्रोल प्लस ओ, यानी पहले से मौजूद दस्तावेज को ढूंढना। कंट्रोल प्लस ओ करो, File list. Open Alt F. O. अब यहां पर आप Share Alt F. Info Alt F. Share. Open Alt F. O. Open grouping. Recover and save. Recent documents grouping. List. Hindi typing tutorial docs. Most. ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, हिंदी टाइपिंग ट्यूटोरियल वगैरह। तो आप वर्ड के आपके पुराने जो भी सेव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहीं पर रहते हुए कंट्रोल प्लस ओ करने से क्या होगा? जो आपका ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट है उसको आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। File list. Open Alt F. Document. चलिए अब कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी होती है प्रिंट लेने की कमांड। प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए